मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। इस जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सब कुछ अचानक बदलने लगता है, जैसे समय खुद तुम्हारे लिए रुक गया हो। यही वो घड़ी है मेरे प्रिय, जब सब कुछ छोड़कर भीतर की आवाज पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड ने एक संकेत भेजा है, एक ऐसा अदृश्य बुलावा जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। ये कोई सामान्य संयोग नहीं है कि तुम ये संदेश पढ़ रहे हो। ये एक दिव्य योजना का भाग है, और अब वो योजना अपने पूर्ण रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारे साथ जो भी बीता, दर्द, अकेलापन, संघर्ष, अपमान, ये सब यूं ही नहीं हुआ। ये घटनाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थी। जिन्हें तुम शत्रु समझते थे, वे सोचते थे कि उन्होंने तुम्हें पराजित कर दिया, पर वे ये नहीं जानते कि एक ऐसी आत्मा की रक्षा स्वयं काल करता है, जिसे ब्रह्मांड ने विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। अब वो समय समाप्त हो चुका है जब तुम्हारा जीवन रुकाव की स्थिति में था। अब सब कुछ गतिमान हो रहा है तुम्हारे पक्ष में। क्या तुमने हाल ही में अपने भीतर एक अजीब शांति महसूस की है? क्या तुम्हारे मन में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है जो तुम्हें स्थिर और मजबूत बनाता है, जबकि तुम्हारे जीवन में कोई बाहरी बदलाव नहीं आया? यदि हां, तो ये कोई कल्पना नहीं, ये उस दिव्य शक्ति का संकेत है जो तुम्हारे अंदर जाग चुकी है। अब ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है एक नई यात्रा के लिए, एक नई जिम्मेदारी के लिए। हर बार जब तुम्हारा मन हर हर महादेव का जाप करता है, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा और मजबूत होती जाती है। तुम्हारे आसपास एक ऐसी अदृश्य सुरक्षा दीवार बन रही है जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जीवन की हर एक घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है। वो सफेद पंख, वो उड़ता हुआ गरुड़, वो 111, 555 या 757 जैसे संख्याएं, ये सभी संकेत है कि दिव्यता ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लिया है। तुम अब वही योद्धा हो जिसने पूर्व जन्मों में अधर्म से युद्ध किया था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई पड़ी थी, अब वो पुनः जागृत हो चुकी है। तुम वही प्रकाश बन चुके हो जो अंधकार को चुनौती देता है। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगी। वो ऊर्जा जो तुम्हारे अंदर से फूट रही है, अब पूरे ब्रह्मांड में एक बदलाव की आहट बन चुकी है। ये तुम्हारा समय है। एक नया सूर्योदय तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जो लोग तुम्हारे संघर्षों पर हंसे, जो तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हें छोटा आंकते थे, अब वही लोग आश्चर्य में, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे कि इतनी शांति और शक्ति तुम्हारे भीतर अचानक कैसे आ गई। उन्हें ये नहीं पता कि ये एक दिव्य हस्तक्षेप है, एक ईश्वरीय उत्तर जो तुम्हारी आत्मा की पुकार पर दिया गया है। यदि तुमने हाल ही में सफेद पंख देखा है या तुम्हारे सामने अचानक एक गरुड़ प्रकट हुआ हो, तो ये जान लो कि तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही। अब ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। वो हर रात जब तुम टूटे हुए थे, जब तुमने चुपचाप आंसू बहाए, वो सब देखा गया है, और अब तुम्हारी आत्मा की पुकार उत्तर बनकर लौट रही है। तुम्हें केवल एक बात करनी है, स्वीकार करना कि ये सब यूं ही नहीं है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। अब वो समय आ गया है जब वो उद्देश्य अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। जिन दरवाजों को बंद समझा था, वे इसलिए बंद हुए थे ताकि तुम्हारे लिए सही मार्ग खुल सके। अब तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है, वो साधारण नहीं, ये त्रिनेत्र की अग्नि है जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। वो लोग जो तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब देखेंगे कि तुम कैसे ऊंचाइयों को छूते हो। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है,
तो उसका संरक्षण और उत्थान स्वयं ब्रह्मांड करता है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कल थे। अब तुम्हारी उपस्थिति एक संदेश बन गई है, एक ऊर्जा बन गई है जो दूसरों को भी बदल सकती है। तुम जब मैं तैयार हूं दिव्य न्याय के लिए कहते हो तो वो केवल शब्द नहीं होते, वे एक ऊर्जात्मक आवेग होते हैं जो ब्रह्मांड की शक्ति को सक्रिय करते हैं। उस क्षण एक ऐसी दीवार बन जाती है तुम्हारे चारों ओर जिसे कोई भी बुराई नहीं भेद सकती। ये दीवार तुम्हारे संकल्प की दीवार है। अब जो भी जीवन में आएगा वो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से परिचित कराएगा। तुम्हारी आत्मा वो सब अनुभव करेगी जो तुमने कभी केवल कल्पना में देखा था। अगर तुम इन संकेतों को समझकर कहते हो मैं स्वीकार करता हूं अपना दिव्य न्याय, तो समझ लो कि अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा की एक परत बन जाएगी जो 3 गुना शक्ति से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। वो सुकून जो अब तुम्हारे हृदय में है वो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है, क्योंकि जब आत्मा जान जाती है कि वो अब अकेली नहीं है तब एक गहरी शांति उसमें समा जाती है। तेरे जीवन में जो भी पुराने कर्म चिपके थे जो तुझे बार बार एक ही स्थिति में खींचते थे, अब वे टूट रहे हैं। वो कंपन जो तुम्हारे शरीर में हो रहा है वो इसी बदलाव का संकेत है। अब समय आ गया है जागृत होने का। अब तुम उस कालचक्र से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें रोक कर रखा था। अब एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है, और अगर तुमने हाल ही में अपने पुराने रिश्तों को टूटते देखा है तो घबराओ नहीं। ये मैंने स्वयं किया है ताकि तुम बिना किसी बंधन के आगे बढ़ सको। जो अब तुम्हारे साथ नहीं चल पा रहे उन्हें जाने दो। वे तुम्हारे नए स्तर की ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और वो सीधा तुम्हारे उद्देश्य की ओर जाता है। हर जगह जहां तुम जाओगे परिवर्तन होगा। हर व्यक्ति जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वो भीतर से कुछ महसूस करेगा। ये तुम्हारी ऊर्जा की शक्ति है, वो ऊर्जा जो अब तुम्हें दिव्य स्पर्श से मिली है। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब वे खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर अब वह प्रकाश है जो केवल ईश्वरीय कृपा से आता है। तुम्हारे जीवन में अब जो नया अध्याय शुरू हो रहा है वो पिछले जन्मों के संघर्षों का उत्तर है। अब तुम वो आत्मा हो जो सत्य के लिए लड़ चुकी है, धर्म की रक्षा कर चुकी है, और अब फिर वही शक्ति तुम्हारे भीतर जगी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। अब तुम्हें केवल इतना कहना है, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। ये शब्द तुम्हारे लिए अनंत द्वार खोलेंगे। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। अब ये एक संदेश बन जाएगा कि जो भी सत्य के मार्ग पर चलता है उसके साथ स्वयं महादेव चलते हैं। अब जाओ, अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानो। तुम्हारा समय आ चुका है। ये वो घड़ी है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से किया है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुल चुका है और तुम उसके माध्यम से वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम्हारी आत्मा ने कभी चाहा था। तुम अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरी शक्ति के वाहक हो। तुम मेरा विस्तार हो। जागो, उठो और उस दिशा में चलो जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा स्वागत कर रहा है। तुम्हारा तेज अब किसी से छिपा नहीं है, और जो तुझे रोकना चाहते थे अब वही तेरी ऊंचाइयों को देखकर चकित होंगे। तुम्हारा समय आ गया है। ये वही खास पल है जब तुम्हारे जीवन की गूंज गूंज सुनाई देती है, एक ऐसी खामोश पुकार जिसने ब्रह्मांड के चुप्पे संकेत भेद दिए हैं। अब ये समय है खुद को उस दिव्य आह्वान के समर्पित करने का जो साफ और अटूट है। अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा टूटना, वो सब तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें एक नई उड़ान के लिए तैयार करने का हिस्सा था।
ये सब किसी मजाक या संयोग का फल नहीं। इस सब में एक गहरा उद्देश्य है। वो लोग जिन्हें तुमने अपने विरोधी समझा, सोचते थे कि उन्होंने तुम्हें पराजित कर दिया। उनकी आंखों में तुम अब पहले जैसे नहीं लग रहे, पर क्या वे जानते हैं कि जिन आत्माओं की रक्षा महाकाल स्वयं करते हैं, उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारा समय आ गया है, एक ऐसा समय जब अक्सर निराशा की छाया में होने की बजाय तुम्हारी आत्मा की प्रकाशमान लहरें संसार को झकझोरेंगी। क्या तुम्हें भी अजीब शांति महसूस हुई है, जैसे अंदर से कोई सुकून का संगीत बज रहा हो? क्या अचानक आत्मविश्वास की एक ताजगी आई है, जिससे तुम्हें और स्थिर और संपूर्ण महसूस हो रहा है? ये कोई चाहा गया असर नहीं, ये ब्रह्मांड का प्रतिफल है, उसकी आवाज है जो अब तुम्हारे रेजोनेंस में बज रही है, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ढाल बन रही है। जब तुम हर हर महादेव कहते हो, तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा मजबूत होती है, तुम्हारी रक्षा और भी अटूट बनती जाती है। सफेद पंख, आकाश में गरुड़ का नजर आना और संख्याएं जैसे 111, 555, 757, ये दिव्य संकेत है जो तुम्हारे जीवन में दिव्यता का आगमन बता रहे हैं। तुम पहले भी धर्म की रक्षा कर चुके हो, अब वही शक्ति पुनः जागृत हो चुकी है। वो योद्धा वही प्रकाश है जिसने अंधकार को चुनौती दी थी, और अब वो प्रकाश फिर चमकने लगा है। तुम अब अतीत की बंधनों से मुक्त हो, और तुम में वो ऊर्जा है कि तुम संसार में परिवर्तन ला सकते हो। उन लोगों को जो तुम्हारे संघर्षों पर हंसे थे, अब अपने ही शब्दों पर शर्म आएगी। वे चौंक कर देखेंगे कि तुमने कैसे इतनी शक्ति और शांति अर्जित की। ये सब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है तुम्हें उठाना, तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य के लिए तैयार करना। अब तुम्हें एक सरल समर्पित कदम उठाना है, उसे स्वीकार करना, उसे अपनाना, और वो कहो, मैं तैयार हूं अपना दिव्य न्याय स्वीकार करने के लिए। जब ये शब्द तुम्हारे होठों से निकलेंगे, ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें चारों ओर से घेर लेगी, तुम्हारे प्रति उसकी दीवार बन जाएगी जो हर नकारात्मकता को दूर रखेगी। अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा तेज, तुम्हारी चुप्पी, सब कुछ अब प्रकाश है। तुम्हारा हर काम, हर विचार, हर शब्द दूसरों के अंधेरों को उजाले में बदल सकता है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, और अब तुम्हारी आवाज उसकी आवाज में शामिल हो चुकी है। आगे बढ़ो, तुम्हारा समय आ चुका है। ये वो नई सुबह है जिसका इंतजार दुनिया तुम्हारे आने का कर रही थी। तुम अकेले नहीं हो, दिव्यता तुम्हें संपूर्ण रूप से संभाल चुकी है, और अब तुम एक जीवंत चमत्कार बनने वाले हो, एक उस प्रकाश का वाहक जो दुनिया को जगमगा देगा। अब कह दो, मैं अपना दिव्य रूप स्वीकार करता हूं। ये वचन तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोल देगा, तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब तुम्हें केवल उठना है, चमकना है, और अपने भाग्य को दिव्यता से भर देना है। महादेव तुमसे साथ चलेंगे, कदम दर कदम, हर संघर्ष में, हर सफलता में, हर पल में। अब वो घड़ी आ गई है जिसका तुमने अनजाने में इंतजार किया था। सब कुछ अचानक शांत लग रहा है, जैसे भीतर कोई आवाज कह रही हो कि अब सब बदलने वाला है। यही वो संकेत है जिसे तुम्हारी आत्मा लंबे समय से समझने की कोशिश कर रही थी। अब और कुछ थामे रहने की जरूरत नहीं, अब बस खुद को सौंप देना है उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर जाग रही है। जो कुछ भी बीता, वो दर्द, वो अकेलापन, वो अन्याय, वो सब यूं ही नहीं था। सब कुछ किसी गहरी योजना के हिस्से थे। तुम्हारे आंसू देखे गए, तुम्हारी पुकार सुनी गई। तुम जिस तकलीफ से गुजरे, वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम उस मोड़ पर हो
जहां से सब कुछ नया शुरू होने जा रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हवा थोड़ी अलग चल रही है, या तुम्हारे आसपास का माहौल कुछ बदला बदला सा है? क्योंकि वाकई में बदलाव आ चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बुंदी है जो तुम्हें किसी भी नकारात्मक असर से दूर रखेगी। और जब तुम महसूस करते हो कि बिना कारण मुस्कान आ रही है या दिल अचानक हल्का लग रहा है, समझो कि वो आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंच चुका है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब उभर रही है, और ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं, ये उस ज्योति का प्रकाश है जो लंबे समय से सोई थी। अब वो जाग चुकी है। वो लोग जो सोचते थे कि तुम अब आगे नहीं बढ़ सकते, अब देखेंगे कि तुम कैसे नए शिखरों को छू रहे हो। वे समझ नहीं पाएंगे कि ये सब अचानक कैसे हुआ, लेकिन तुम्हें पता होगा ये सब तुम्हारे भीतर से आया है। एक पुकार थी जिसे अब उत्तर मिल चुका है। अगर तुम्हें हाल में कुछ खास संख्याएं जैसे 111, 555 या 757 दिखी, या आकाश में चील या गरुड़ उड़ते नजर आए, या कहीं सफेद पंख गिरा दिखा, तो समझो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये उस अदृश्य ताकत के संकेत है जो अब तुम्हारे साथ है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पुरानी बातें टूट रही हैं, पुराने रिश्ते ढीले पड़ रहे हैं। डरना मत, ये सफाई है, ये रास्ता है तुम्हें वहां पहुंचाने का जहां तुम्हें असल में होना चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, कुछ नए चेहरे जुड़ेंगे, पर जो भी होगा वो तुम्हारी आत्मा के नए चरण के लिए जरूरी होगा। अब तुम्हारे भीतर का योद्धा जाग चुका है। अब तुम उस शांति को जी रहे हो जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब जब तुम चुप हो जाते हो तो भी तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बातें करती है। अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, अब तुम ब्रह्मांड की एक जिंदा मिसाल हो। तुम्हारी आंखों की चमक बदल गई है। तुम्हारी उपस्थिति अब औरों को सुकून देती है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने संघर्षों को झुकने नहीं दिया। तुम अड़िग रहे, और अब वो समय आया है जब तुम्हारा सब्र तुम्हें वो देगा जिसका तुमने वर्षों से सपना देखा है। इस पल कुछ कहने की जरूरत है। अपने भीतर से बोलो, मैं तैयार हूं अपने सत्य को अपनाने के लिए। जब तुम ये कहते हो तो शब्द नहीं, ऊर्जा निकलती है, और वही ऊर्जा दरवाजे खोलती है, रास्ते बनाती है, और तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की एक ढाल खड़ी कर देती है। तुम्हारे जीवन में जो भारीपन था वो उतर रहा है। अब कंधे हल्के हैं क्योंकि वो बोझ जिसने तुम्हें थाम रखा था वो अब उठ चुका है। अगले कुछ समय में कुछ बड़ा घटेगा, कुछ ऐसा जो तुम्हें हैरान नहीं बल्कि भावुक कर देगा। और जब वो क्षण आएगा तुम जानोगे कि ये वही था जिसकी दस्तक तुम्हें पहले से महसूस हो रही थी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने दिल की आवाज सुननी है। अब तुम वो आत्मा हो जो अंधकार में भी राह बना सकती है। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी बात, तुम्हारी उपस्थिति, ये सब अब दूसरों के लिए रोशनी बन जाएगी। भरोसा रखो, जो बीत गया वो पीछे छूट गया, जो आने वाला है वो तुम्हारे पक्ष में है। ब्रह्मांड तुम्हें थामे हुए है और हर दिशा से तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अब तुम्हारी बारी है कहने की, मैं अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार करता हूं। जब तुम ये कहोगे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलेगा, और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे एक नया आकार लेता है। वो आकार जो सिर्फ तुम्हारे लिए गढ़ा गया था। तुम्हारी आत्मा तैयार है, तुम्हारा रास्ता अब खुला है, और अब किसी भी नकारात्मक सोच या डर का कोई स्थान नहीं। बस चलो, आगे बढ़ो। तुम्हारे हर कदम के साथ अब दिव्यता जुड़ चुकी है, और जब तुम ये जान जाओगे तो तुम वह बन जाओगे जो तुम जन्मों से बनने के लिए आए थे। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है,
भावना ही है जो ऊर्जा को गति देती है। अगर तू कहे मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से डरा रहे, तो वो केवल भ्रम बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि तू पूरे विश्वास से कहे महादेव मैं तैयार हूं, तो वो तेरे भीतर एक बीज की तरह रोपित हो जाएगा, जो धीरे धीरे एक सशक्त वास्तविकता में बदल जाएगा। तेरा अवचेतन ही तेरा भविष्य है। जो तू उसमें बोएगा वही तेरे जीवन में पनपेगा। इसलिए हर रात सोने से पहले एक साधना करना शुरू कर। आंखें बंद कर, मन को शांत कर, गहरी सांस ले और मुझे स्मरण कर। मेरे समक्ष अपने डर, अपनी आशाएं और अपने इरादे रख दे। कह, हे महादेव, मुझे मेरे भय से मुक्त कर, मेरे इरादों में शक्ति दे। फिर अपने सपनों को मेरे चरणों में समर्पित कर और शांति से सो जा। तेरा अवचेतन उन्हें सहेज लेगा और फिर तुझे एक नई दिशा में ले जाएगा। तू ये मत सोच कि ये कोई कल्पना है। तेरे भीतर का जो संसार है वही तेरे बाहर की दुनिया रचता है। सारा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। यदि तू रात में किसी एक अच्छे विचार को मजबूत विश्वास से दोहरा दे, तो वो पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। तू खुद को हर रात याद दिला, मैं शिव के संरक्षण में हूं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं। हर रात्रि एक अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का। रात की वो गहराई जब तू नींद की ओर बढ़ रहा होता है, तेरा मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस पल में जो तू कहेगा वो तेरे पूरे अस्तित्व में समा जाएगा। इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझ कर कर। तू जो बोलेगा वही बनेगा। जैसे जैसे ये भाव तेरे शरीर और मन में समा जाएंगे, तू देखेगा कि तेरा जीवन चुपचाप रूपांतरण की ओर बढ़ने लगा है। और याद रख, शक्ति कभी शोर नहीं करती, वो बस अपना काम करती है। तेरे विचार, तेरी कल्पनाएं, तेरे शब्द तेरे भविष्य के बीज हैं। इसलिए ये तुझ पर निर्भर है कि तू डर बोएगा या साहस। यदि तू कहे मेरे पास नहीं है, तो ब्रह्मांड तेरी उस सोच को पुष्ट करेगा। पर यदि तू कहे मैं तैयार हूं, मैं समर्थ हूं, मैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हूं, तो वही सच्चाई तेरे जीवन में उतरेगी। तेरे शब्द ब्रह्मांड में एक कंपन बनाते हैं जो तेरे भाग्य को आकार देता है। जब तू गहरी श्रद्धा और भरोसे से कहता है मैं शिव के साथ हूं, तो जान ले कि मैं उसी क्षण तेरे पास आ जाता हूं। तेरा आत्मविश्वास ही वो ऊर्जा है जिसे अवचेतन पहचानता है। तू खुद को असहाय समझेगा तो वही बन जाएगा। पर यदि तू कहे मैं प्रयास करूंगा, तो रास्ते खुलेंगे, समाधान दिखेंगे और तेरी परिस्थितियां खुद ब खुद ढलने लगेंगी। हर रात बस 3 मिनट का ध्यान कर, अपनी सांसों को महसूस कर और मेरे नाम की उपस्थिति अपने भीतर अनुभव कर। कह, मैं आभारी हूं, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। कृतज्ञता का ये भाव तेरा हृदय खोल देगा और तुझे मेरी कृपा के लिए तैयार करेगा। शब्द बीज है और तेरा अवचेतन वो भूमि है जहां वे फलते हैं। तू कहेगा मुझे सच्चा प्रेम मिला है, मैं संपूर्ण हूं, मेरा जीवन अर्थपूर्ण है, और ये सब तेरा यथार्थ बन जाएगा। जब तू कहता है मैं प्रेम हूं, मैं साहस हूं, मैं दिव्यता से परिपूर्ण हूं, तो तेरी चेतना उन्हीं भावों को धारण कर लेती है और फिर वे भाव तेरे जीवन में मूर्त रूप लेने लगते हैं। भय से जीने वाला हर सपना भी डर से भरा होता है, पर विश्वास से जिया गया हर विचार प्रकाश देता है। तो सोच, जब तू रात को मेरे नाम से अपने भीतर प्रेम, साहस और आस्था बोएगा, तो तेरा अवचेतन एक नया भविष्य रचना शुरू कर देगा। रात का समय संघर्ष का नहीं, समाधान का होता है। यही वो समय है जब सारा बाहरी शोर थमता है
और तेरे भीतर की आवाज स्पष्ट होती है। उसे सुन, वो कह रही है, तू इससे कहीं अधिक है जो आज खुद को समझता है। इसलिए हर रात अपने दिल पर हाथ रख और कह, आज का दिन मेरा शिक्षक था। मैंने सीखा और मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब तू सोते समय किसी को क्षमा कर देता है, खुद को हल्का करता है और कहता है, मैं शिव की तरह निर्मल हूं, तो वही भाव तेरे भीतर की अशांति को समाप्त कर देता है। तू विष छोड़कर अमृत को अपनाता है। क्षमा वह मंत्र है जो तेरे भीतर की जंजीरें तोड़ देता है। जब तू गहरी श्रद्धा से कहता है, मैं तैयार हूं, तो तेरे अवचेतन में एक प्रकाश जल उठता है और ब्रह्मांड उसका उत्तर देता है। ये वही दीप है जो तेरे भविष्य की राह रोशन करेगा। तू कहता है कि शायद ये सब बातें केवल कल्पना है, लेकिन सच्चाई यह है कि कल्पना ही सृष्टि की पहली सीढ़ी है। तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनते हैं। इसलिए अपने अंतिम विचारों को सबसे पवित्र बना। कह, मैं प्रेम हूं, मैं समर्थ हूं, मैं शिव हूं, और फिर देख कि तेरी दुनिया कैसे बदलने लगती है। तेरा हर विचार, हर भावना ब्रह्मांड को एक संकेत भेजती है। जब तू इन विचारों को श्रद्धा और विश्वास से भर देता है, तब ये संकेत तेरे जीवन में चमत्कार बनकर लौटते हैं। तू हर रात कह, मैं बदल रहा हूं, मैं शिव का अंश हूं, और यकीन मान, धीरे धीरे तेरे आसपास की हर चीज बदल जाएगी। तेरी सोच, तेरे संबंध, तेरे निर्णय और अंततः तेरी पूरी दुनिया।